हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। दूसरा अध्याय, पहला श्लोक। पहले श्लोक में संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन की 5 प्रकार की शंकाएं हैं। ऐसा संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो अर्जुन की जो शंकाएं हैं वो क्या क्या हैं, वो हम सभी की शंकाएं हैं। हम सभी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन इन्हीं शंकाओं से जूझते हुए निकाल देते हैं। अब हम पहले चैप्टर की तरफ थोड़ा सा हम देखेंगे कि पहले चैप्टर में अर्जुन को कौन कौन सी शंकाएं आई और उसका निवारण जो है अभी सेकेंड चैप्टर में किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। तो शंकाएं किस प्रकार की थी? अर्जुन को सबसे पहले तो अर्जुन ने क्या बोला, हे माधव, मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो सोचिए, जिस रथ पे भगवान श्री कृष्ण है, जिस पे ध्वजा हनुमान जी की, स्वयं हनुमान जी विराजित हैं, स्वयं श्री कृष्ण विराजित हैं, तब भी अर्जुन को आशंकाएं हैं, भय है। और वो किस चीज का भय है, किस चीज की आशंकाएं हैं, वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो देखा, अर्जुन को कंफ्यूजन था। अब कंफ्यूजन किस बात का था? पहले तो अर्जुन ने बोला, अहंकार युक्त होकर अर्जुन ने बोला, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। ये शुद्ध अहंकार बहुत छोटे रूप में, बहुत माइन्यूट रूप में अर्जुन को आया। हम सबकी जिंदगी में होता है ना, हम सबकी जिंदगी में हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, जब तक हम उतनी सजगता के साथ आगे नहीं आते, तब तक हमारे अंदर जो है ना अहंकार छोटे, बहुत छोटे अंशों में भी बाहर आने लगता है। हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं? हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया जीवन में और मेरा जीवन का हो गया बस। अर्जुन का यही तो था। उसकी दूसरी शंका क्या थी कि उसको मोह हो गया था। मोह किससे हो गया था? पहला, अपने विचारों के साथ, जैसा कि हम सबके साथ होता है। हमारे विचार जो हैं, हमारा उनसे मोह हो जाता है। दूसरा मोह हमें किससे होता है? हमारे रिश्तेदारों से मोह होता है। मैंने एक बार कहीं पे तो पढ़ा था कि भगवान जो है इंसान बनाता है और इंसान जो है वो रिश्ते बनाता है और रिश्तों में ही उलझ कर पूरी जिंदगी अपनी मानसिक समस्याएं जो है उनसे जूझता रहता है और उसी में एक दिन दम तोड़ देता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक मकड़ी के साथ, एक स्पाइडर के साथ देखा जा सकता है कि किस तरह वो खुद ही जाल बुनती है और उसी जाल में खुद ही फंसकर दम तोड़ देती है। ये हम सब की हालत है। तो अर्जुन को अभी जो शंकाएं आई हैं उनमें एक मोह है और उसे वो मोह अपने रिश्तों से हो गया, उसे वो मोह अपने विचारों से हो गया है और वो उससे हार मानना नहीं चाहता। उसकी तीसरी शंका, जो अर्जुन की तीसरी शंका थी, वो कर्तव्य विमूढ़ता। उसको कर्तव्य के बारे में समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा कर्तव्य क्या है। ये हम सब के साथ होता है। हम सब जब टाइम आता है उस टाइम पे हम भूल जाते हैं कि मेरी ड्यूटी इस वक्त क्या है। अर्जुन के साथ भी सेम समस्या आई, तो हमें भी समझ में नहीं आता। तो अर्जुन का बार बार धन्यवाद कीजिए कि अगर अर्जुन हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारी समस्याएं इतनी स्पष्ट रूप में बाहर नहीं आ पाती। इतनी स्पष्ट रूप में हम अपनी समस्याओं को, हमारे अंदर उथल पुथल को हम देख ही नहीं पाते कि ये किस तरह से दिख रही हैं और वो किस तरह से दूर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अर्जुन को क्या शंका उत्पन्न हुई। अर्जुन को शंका उत्पन्न हुई पितरों की। उसके बारे में वो भ्रमित सा हो गया कि मेरे पितृ जो हैं वो नरक में वास करेंगे मेरे इस कृत्य से। अगर मैंने ये कृत्य किया, अपने परिवारजनों को मार दिया, तो मेरे पितरों का क्या होगा, ये शंका थी। लास्ट शंका जो अर्जुन को रही वो स्त्रियों के प्रति थी कि मेरे देश की स्त्रियां, राष्ट्र की स्त्रियों का क्या होगा। अगर ये युद्ध मैंने लड़ा तो कितनी विधवाएं हो जाएंगी स्त्रियां
और उस विधत्व के कारण उसको धर्म का ज्ञान नहीं होगा, और धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने आगे आने वाली संततियों को क्या देगी, और जिससे कि कैसे भविष्य का निर्माण होगा, वो कैसा भविष्य आएगा जिसमें कि हम सब रहेंगे। ये सारी शंकाएं अर्जुन की थी, और ध्यान रखिए ये सारी शंकाएं हमारी हैं, और इस पे गौर कीजिएगा। उसी सजगता के साथ जागरूक होके ये गौर कीजिए कि हमारी समस्याएं कहाँ पर आती हैं, हम क्यों रोते हैं, हमारी पीठ क्यों झुक जाती है, हम क्यों कुछ किसी के बारे में गलत सोचते हैं, और हम क्यों सोचते हैं कि हमारे सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा जाहिर से रिश्तेदार हो, मगर वो गलत को गलत और सही को सही क्यों नहीं बोल पाते हैं। ये भगवत गीता के दौरान हम पूरी जर्नी में हमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी तुम्हारी हमारे मन के अंदर कौन सी भावनाएं किस तरह से हिचकोले खा रही है, और हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर ऐसा क्या ही उठ रहा है जिसके कारण से मैं ये समझ रहा हूं या मैं ये समझ रही हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।